नई दिल्ली में एक सम्मेलन पिछड़े वर्ग का हुआ। सम्मेलन ने 2 दिनों में 4 प्रस्ताव पास किए। सामाजिक आर्थिक स्थिति पर, आरक्षण पर, राजनीतिक स्थिति पर और दलितों पर हो रहे अत्याचारों पर। प्रस्ताव अलग अलग हैं, पर मुद्दे गुथे हुए हैं। इसलिए उनका जिक्र एक ही तारतम्य में किया जा सकता है। पैरा आरक्षण को ठीक से लागू किया जाए, उनके कर्मचारी संगठनों को मान्यता देकर उन्हें निगरानी का काम सौंपा जाए, योजनाओं में उनके विकास की राशि बढ़ाई जाए, उनके प्रतिनिधियों को सीधी भागीदारी दी जाए, जनजातियों के लोग अपने क्षेत्रों से उजड़ न जाए, दलितों पर हो रहे अत्याचारों को रोकने में और ज़्यादा सतर्कता बरती जाए। अपराधियों को कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। व्यवस्था की खामियों को दूर किया जाए। राजनीति में अब उन्हें महत्व की जिम्मेदारियों से योग्यता आदि की बात चलाकर वंचित न किया जाए। विकास की नई सीढ़ियां शुरू हो गई हैं और उनका असली लाभ स्वर्ण ही उठाएंगे आदि की कई व्यावहारिक मांगे इन प्रस्तावों में की गई। पर सम्मेलन में आयोजकों और उनके प्रतिनिधियों का सुर और स्वर आरक्षण से मिली एक सहज प्राप्त सुविधा का शिकार हो गया। इन प्रतिनिधियों ने पूरे सम्मेलन और प्रस्तावों को एक ऐसी गिरफ्त में ले लिया जहां दलितों को पूरी व्यवस्था में नीचे से ऊपर तक एक ऐसी संरक्षित जाति में बदल जाते हैं जो अब दूसरे पर वार करने को आतुर हैं। आरक्षण से सत्ता हासिल करके अपने को संरक्षित करने की भूख। इस मामले में पिछड़े और दलित एक रूप हो गए हैं। सम्मेलन ने 2 दिनों में ब्राह्मणों के सत्ता में बैठे होने, उस पर कब्जा किए होने और उनके अत्याचारी होने के अलावा और किसी पर वार नहीं किया। जवाबी सच यह है कि हरिजन उत्पीड़न के लगभग सारे के सारे मामले पिछले 15 सालों में पिछड़ी जातियों से संबंधित रहे हैं। ये अपनी आवाम के राजनीतिक प्रतिनिधि थे। इसलिए सत्ता ने अगली किसी लड़ाई को सूत्र उनके दिमाग में न हो, यह मानने का कोई कारण नहीं। इस संबंध को उससे जोड़कर ही देखा जाना चाहिए। पैरा सम्मेलन ने आरक्षण को सत्ता पाने के खेल के साथ जोड़ दिया। आरक्षण चारों ही प्रस्तावों का मूल रहा। इस तर्क के साथ कि दलित व्यवस्था में सदियों से शिकार रहे हैं। व्यवस्था आज भी उन्हें दबाने के षड्यंत्र रचती है, जिसे सहने के लिए अब वे तैयार नहीं। इसलिए उन पर उत्पीड़न बढ़ गए हैं। इसलिए जिले जिले में
उनके लोगों की रक्षा करने के लिए दलित दस्ते गठित करना, यह जिम्मेदारी उसकी है। विराम आरक्षण का अधिकार आबादी और सत्ता की साझेदारी से जुड़ा है। विराम इसलिए आबादी के अनुपात में सर्वोच्च पदों तक उनका आरक्षण हो। विराम हर सीढ़ी पर, हर जगह है। विराम नौकरियों में, विज्ञान में, अर्थव्यवस्था में, उद्यम में, प्रबंधन और राजनीति में। विराम तर्क सीधा है। विराम ग्राम पंचायत के सदस्य के लिए तो आरक्षण हो, पर सरपंच के लिए क्यों नहीं।